नमस्कार। 6 मई 2026 की स्टाइलो न्यूज़ इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम पिछले 2 हफ्तों के दौरान दुनिया भर में हुए सबसे महत्वपूर्ण साइबर घटनाक्रमों पर एक शांत और पूरी तरह से तथ्यात्मक नजर डालेंगे। हमारा मकसद आपको वर्तमान डिजिटल परिदृश्य की एक स्पष्ट और सटीक तस्वीर पेश करना है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारा आज का ये एक्सप्लेनर प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। प्रोवेव एआई ही स्टाइलो, इंटेल ऑप्स, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्रोग्राम और स्टाइलो न्यूज़ कमर्शियल प्लेटफॉर्म का डेवलपर है, जो वेब और मोबाइल दोनों पर उपलब्ध है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रमुख विषयों पर एक त्वरित नजर डालते हैं। आज हम मैक्रो लेवल के जियोपॉलिटिकल बदलाव, स्टेट एक्टर्स, एआई के बढ़ते खतरे, ग्लोबल डेटा उल्लंघन, पब्लिक सेंटिमेंट और भविष्य के इंटेलिजेंस पूर्वानुमानों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं ग्लोबल साइबर बैटल स्पेस के एक मैक्रो व्यू से। इस ग्लोबल मैप पर अगर हम गौर करें तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ तौर पर पुष्टि करती हैं कि यूरोप, एशिया और अमेरिका में बड़े पैमाने पर साइबर गतिविधियां चल रही हैं। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमारा डिजिटल डोमेन आज के समय में कितना अधिक सक्रिय और विवादित हो चुका है। अब आते हैं इस बैटल स्पेस में काम कर रहे स्टेट एक्टर्स और उनके प्रॉक्सी नेटवर्क पर, कि आखिर उनके लक्ष्य क्या हैं। ये डेटा काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ हम दुनिया के 4 सबसे सक्रिय स्टेट एक्टर्स के बीच कार्यप्रणालियों और लक्ष्यों का एक स्पष्ट विभाजन देख सकते हैं। एक तरफ जहाँ रूस, यूरोप और नाटो देशों में जासूसी और व्यवधान पर केंद्रित है, वहीं चीन बुनियादी ढांचे की जासूसी पर ध्यान दे रहा है। ईरान महत्वपूर्ण सहयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, जबकि उत्तर कोरिया वैश्विक क्रिप्टो और वित्तीय क्षेत्रों से सीधे धन चोरी करने में लगा हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्टेट ऑपरेशंस अकेले काम नहीं करते। इन्हें अक्सर डिनायबल प्रॉक्सी नेटवर्क का सहारा मिलता है, जिनसे बाद में आसानी से इनकार किया जा सके। उदाहरण के लिए क्रेमलिन समर्थक नो नेम 057 और APT28 जैसे समूह रणनीतिक हितों के लिए विघटनकारी उपकरणों के रूप में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही लाजरस ग्रुप और क्यूलिंग जैसे आपराधिक नेटवर्क कमजोर सुरक्षा प्रणालियों का फायदा उठाना जारी रखे हुए हैं। तकनीकी मोर्चे की बात करें तो एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर के खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां तकनीक स्पष्ट रूप से नियमों से आगे निकलती दिख रही है। यह स्लाइड बेहतरीन तरीके से एआई की दोहरी प्रकृति को समझाती है। एक तरफ हमारे पास माइथोस और नए जीपीटी मॉडल हैं, जो बिना किसी मानवीय मदद के नेटवर्क में घुसपैठ और नई कमजोरियां खोजने में सक्षम हैं। लेकिन दूसरी ओर बिल्कुल इन्हीं मॉडलों का उपयोग प्रोजेक्ट ग्लासविंग जैसी अंतर्राष्ट्रीय पहलों के माध्यम से प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिए रक्षात्मक रूप से भी किया जा रहा है। तो आखिर इन सब का जमीनी असर क्या हो रहा है? चलिए नजर डालते हैं वैश्विक प्रभाव और डेटा उल्लंघनों पर। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि ये वैश्विक कमजोरियां स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे प्रकट होती हैं। रिपोर्ट बताती है कि ये एक अभूतपूर्व लहर है। फ्रांस में 19 मिलियन नागरिकों के डेटा का उजागर होना, चीन के टियानजिन सेंटर से 10 पेटाबाइट्स डेटा का समझौता और रूस के ग्रीनिक्स क्रिप्टो एक्सचेंज से भारी चोरी, ये सीधे तौर पर आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। अगर हम इन घटनाओं की एक टाइमलाइन बनाएं तो स्थिति और भी साफ होती है। मध्य अप्रैल से लेकर मई की शुरुआत तक हम देख सकते हैं कि ग्वाटेमाला जैसे देशों में राज्य संस्थान डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालात यहां तक आ गए हैं कि संस्थानों को अपनी प्रणालियों को बचाने के लिए चुनाव से जुड़ी साइटों तक को निलंबित करना पड़ रहा है। ऐसे जटिल परिदृश्य में विभिन्न निर्णयकर्ताओं और आम जनता का दृष्टिकोण क्या है, चलिए इसे समझते हैं। यहाँ हमें बिल्कुल विपरीत रणनीतियां देखने को मिलती हैं। एक तरफ नाटो जैसे सैन्य गठबंधन हैं, जो दुश्मनों को रोके रखने के लिए जानबूझकर अपनी रणनीति को थोड़ा अस्पष्ट रखते हैं। वहीं दूसरी ओर टेक डेवलपर्स और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के प्राधिकरण इन उन्नत एआई प्रणालियों को लेकर बहुत सतर्क हैं और सुरक्षा जोखिमों के चलते नई रिलीज और दिशा निर्देशों में देरी कर रहे हैं। और जब हम सोशल मीडिया, क्रैब्स सिक्योरिटी और न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स पर भावनाओं का विश्लेषण करते हैं तो एक बात साफ तौर पर उभर कर आती है। वैश्विक स्तर पर लोग एआई के कड़े नियमन की मांग कर रहे हैं। हालांकि राज्य प्रायोजित साइबर हमलों और हैक्टिविस्ट समूहों को लेकर ऑनलाइन चर्चाओं में तीखा ध्रुवीकरण है। साथ ही वेबलॉग जैसी व्यापक प्रणालियों के कारण डेटा प्राइवेसी को लेकर भी जनता में गहरी चिंता बनी हुई है। आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में आइए भविष्य के इंटेलिजेंस पूर्वानुमानों पर एक नज़र डालते हैं। आगे देखते हुए हमारे खुफिया पूर्वानुमान 2026 के मध्य से अंत तक कुछ महत्वपूर्ण कानूनी और नियामक कार्रवाइयों की ओर इशारा करते हैं।
इसमें अमेरिका में अपराधियों की सजा और दक्षिण कोरिया के नए AI दिशा निर्देश शामिल हैं। बशर्ते इसी तरह के सक्रिय उपाय जारी रखे जाएं, तो सार्वजनिक तौर पर घबराने का कोई तत्काल कारण नहीं है। लेकिन ये सभी घटनाक्रम हमें भविष्य के डिजिटल परिदृश्य की स्थिरता को लेके एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या हमारे अंतर्राष्ट्रीय नियम और रक्षात्मक नवाचार इन तेजी से बढ़ते ऑटोनॉमस स्टेट समर्थित साइबर खतरों से आगे निकल पाएंगे? इस सवाल पर एक गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथी मॉर्निंग पॉडकास्ट साइबर फ्रंटलाइंस, स्टेट एक्टर्स, AI थ्रेट्स और द न्यू ग्लोबल बैटल स्पेस को अपने पसंदीदा चैनल पर जरूर सुनें या फिर इस पोस्ट में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करें। इस इंटेलिजेंस ब्रीफिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही AI संचालित ऑन डिमांड न्यूज़ के लिए stylonews.com पर जाके स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।